Hello students, I'm Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. Yesterday I taught you active and passive voice in present tense. Today we have its part 2. Okay? In today's video I will teach you how to convert the sentences of past tense into their passives. So let's start. Number 1, I am giving one example. Read this example. Majority of children spend money on entertainment. Clear? The first thing, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, we have to underline the verb. Okay? So now you see that spend is which form of the verb? मैंने आपको बोला है ना कि एक्टिव पैसिव कब अच्छे से समझ आ सकते हैं, इफ यू नो ऑल द 3 forms of the verbs. Okay, so it is the second form. The first form is spent, second is spent, third is spent. अब आप बच्चे बोलोगे कि मैम ये तो थर्ड भी हो सकती है, तो बेटा एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नेवर कम्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शेल, मे, कैन, these type of helping verbs are not there. नहीं है ना, तो it means ये कौन सी form of verb है, second. Clear? तो बिल्कुल भी confuse नहीं होना, third form of verb कभी भी अकेले नहीं आती. Okay, it is mandatory that it comes with the helping verb. Clear? Okay, so in active sentences it can come only with has, have and had, and in the passives you know that in passive we use the third form of the verb. Okay, so no confusion should be there. So this is the second form of the verb. हमने verb को underline कर लिया. आगे क्या लेके आना है, money on entertainment. हम कौन सा word आगे लेके आएंगे, immediate. Okay, the word money. money. अब देखो ये past है, second form है तो past tense है. If the active sentence is in past, simple past, अगर active sentence simple past में है तो passive में हम 2 helping verbs use करेंगे, was and were, along with third form of the verb. तो money क्या है, money के साथ हम was लगाएंगे, money were तो नहीं हो सकता. Okay, money was spent, third form spent ही आएगी. money was spent on entertainment. money खर्च की जाती थी, स्पेंड की जाती थी, किसके ऊपर, ऑन एंटरटेनमेंट. किसके द्वारा, बाय मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, बाय मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन. बेटा आई टुक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिकॉज आई स्टूडेंट्स मेनली यूज दिस स्ट्रक्चर इन देयर टास्क 1. टास्क 1 में ग्राफ दिया होता है तो वहां पे आप दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो. ओके, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन स्पेंड मनी ऑन एंटरटेनमेंट. और दूसरी वे क्या है, मनी वाज स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन. क्लियर? नंबर 2, लेट्स टेक द नेगेटिव स्ट्रक्चर. दे डिड नॉट स्पेंड money on entertainment. अब देखो, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. टेंस अच्छे से करवाए हुए हैं मैंने, अगर नहीं किए आपने अभी तक तो मेरी वीडियोस को आप देख सकते हो. अब देखो, अगर हमने सिंपल पास्ट के सेंटेंस को, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि डिड अपने आप ही किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की. तो ये सारी क्या है, पास्ट है, पास्ट वर्ब है ना, पास्ट में है, ये सेकंड फॉर्म है. ओके, अब किसको आगे लेके आएंगे, मनी वर्ड को, मनी.
पैसिव में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है सिंपल पास्ट में? वॉज और वर. मनी वॉज नॉट स्पेंट की थर्ड फॉर्म स्पेंट. स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट बाय देम. क्लियर स्टूडेंट्स? इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज नहीं होना. दे डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन एंटरटेनमेंट. आपने यहाँ पे सिर्फ स्पेंड को ही वर्क काउंट नहीं करना, साथ में डिड है. डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ही हुई ना. ये सारा पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है. सिंपल पास्ट में हो अगर एक्टिव सेंटेंस तो पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी. बिल्कुल सिंपल. क्लियर? मनी वॉज नॉट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट बाय देम. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Did they attend computer classes? Did they attend computer classes? Question mark. Helping verb, main verb. Okay, main verb के immediate word क्या है आगे? Computer. अब उसके साथ क्या word add है? Computer classes. Computer classes. अब कंप्यूटर क्लासेस है या क्लास है? क्लासेस है, प्लूरल है, तो प्लूरल में कौन सी लगेगी हेल्पिंग वर्ब? वॉज और वर? वर लगेगी. क्लासेस वर. अटेंड थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय देम. अब हमने क्या करना था? हमने तो इंट्रोगेटिव में लिखना था, लेकिन मैंने तो सिंपल में लिख दिया. तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वेरी वेरी इजी. क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और आगे ले आना है. Were computer classes attended by them? At the last, put the sign of interrogation. Okay, so this is the passive structure of the sentences in the simple past. Clear students? If सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव सेंटेंस में यूज हुई है तो हम पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव में डिड नॉट लगा होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसको भी किस में चेंज करना है हमने? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म. क्लियर? सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. But I am making the different videos tense wise on the active passive so that it could be easy for you to understand this topic of grammar in a easy way. Clear students? So you have to understand the topic on the same day. Okay, yesterday I uploaded the video of active passives in the present tense. So yesterday you had to watch the video, and today I am going to upload the video in its past structure. So today you have to watch the video and understand it in a better way. Clear? Now let's proceed towards past continuous tense. Okay? They were doing their work. अब बेटा देखो पास्ट कंटिन्यूअस, हर कंटिन्यूअस में बड़ा ही इजी रिकॉग्निशन है, इसकी पहचान बहुत ही इजी है. हर एक कंटिन्यूअस में क्या लगा होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग. ओके, अब वर्ब भी लगा हुआ है. वॉज वर्ब हम किस में यूज करते हैं? पास्ट में. तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? अब इसको पैसिव में क्या करना है? पैसिव में हम क्या करेंगे? इसकी स्ट्रक्चर मैं साइड पे राइट कर देती हूँ. पैसिव की स्ट्रक्चर क्या है इसकी? वॉज वर्ब. वी हैव टू चूज वन हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट टू ऐड हियर? बीइंग. हर एक कंटिन्यूअस में पैसिव में क्या लगाएंगे? सेंटर में बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? लेट्स डू इट. Were doing is the verb. Bring the object forward. Their work. It's a plural. Singular. Was. The work was doing है. ing लगा हुआ है तो क्या लगाना है हमने सेंटर में? being. Was being. Do is the main verb ना.
मेन वर्ड जो है रूट वर्ब क्या है, डू। डू की थर्ड फॉर्म डन। वेरी गुड। दिस देयर वर्क वाज बीइंग डन बाय देम। क्लियर? कोई ज्यादा टेंशन नहीं हमने लेनी, हमने क्या करना है, वॉज और जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके सेंटर में हमने क्या ऐड कर देना है, बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड। ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था कि हर पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, लेट्स टेक इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क। वो अपना काम नहीं कर रहे थे, काम उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। देयर वर्क वॉज नॉट, अब क्या लगेगा, अब लगेगा बीइंग, वॉज नॉट बीइंग डन बाय देम। अब ये नेगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड तो हमने लगाना ही लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म। क्लियर? इंट्रोगेटिव में वर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे थे, वर दे डूइंग देयर वर्क। ओके, सिंपल बना लो पहले। देयर वर्क वॉज बीइंग डन बाय देम। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, वॉज देयर वर्क बीइंग डन बाय देम। सो बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं होता, एक इच्छा चाहिए सीखने की। अगर आप में सीखने की इच्छा है, आप सच में किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी है, इंग्लिश है, हिंदी, पंजाबी, मैथ्स, वट एवर सब्जेक्ट इट इज़, if you have the desire or willingness to learn, then you can learn everything very easily. Okay, so let's proceed further. Now we will see how to convert the sentence into passive structure according to the tense past perfect. Okay, Anmol had purchased a new cell phone. क्लियर? अब इसमें वर्ब क्या है बेटा, परचेज्ड, ओनली परचेज्ड वर्ब है। यस, द हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो द पार्ट ऑफ द वर्ब। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब। वी हैव टू अंडरलाइन द बोथ, दोनों को अंडरलाइन करने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू सेल फोन, उसको आगे ले आओ, अ न्यू सेल फोन। अब देखो जो मैं बात बोल रही थी कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। अब इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई है, हैड। परफेक्ट टेंस में हमेशा ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज हुई होती है, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म और पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि थर्ड फॉर्म क्या होगी। ओके, सो अ न्यू सेल फोन हैड ही लगेगा। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एक और कंफ्यूजन खत्म हो गई कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नो इशू, क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। अ सेल फोन हैड परचेज्ड। अब देखो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, अब सब में हम कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे थे, इसमें भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, बीन, हैड बीन परचेज्ड बाय अनमोल। Clear students? Okay, now take its negative structure. Anmol had not purchased a new cell phone.
Very simple. Try to do it. Yes. A new cell phone. Very good. Now put add. साथ ही में नेगेटिव वर्ड आएगा had not. अब क्या ऐड करना था? Being purchased by अनमोल. क्लियर? अब ये सेंटेंस हमारे पास गिवन है ना, अब इसको इसके इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर दो. इंट्रोगेटिव में चेंज करो, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ. हैड अ न्यू सेल फोन. नेगेटिव में, नेगेटिव को भी इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं ना, तो नेगेटिव वर्ड यहीं पे लिखा रहने देंगे. हैड ए न्यू सेल फोन नॉट बीइंग परचेस्ड बाय अनमोल. Okay students, so if the verb is in past tense, अगर सेकेंड फॉर्म वर्ब लगी हुई है तो पैसिव में was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी. अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो was वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होगा एक्टिव में. पैसिव में क्या होगा? was वर्ब, दोनों में से एक हमने चूज करनी है, फिर being लगाएंगे, BEING being, फिर थर्ड फॉर्म. क्लियर? और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होगी. हमने क्या करना होगा? सिर्फ बीन ऐड करना होगा ऑब्जेक्ट को आगे लेके. अ न्यू सेल फोन हैड बीन परचेज्ड बाय अनमोल. सो वेरी सिंपल. नो कंफ्यूजन शुड बी देयर. ओके, नो टेंशन शुड बी देयर. नाउ everything is clear to you all students. Thank you very much and don't forget to subscribe my channel and further share the links with your friends. Okay, so I am very happy that a number of students are supporting me. They are supporting my channel and I want that you people further share the links with your friends so that we can get more supporters. Thank you very much. God bless you all.